मुझे जाना था। हाँ बना रही हूँ, बन गया है। ये तो कही है आलू और चावल नहीं खाने के लिए। चावल के बिना तो बनना ही मुश्किल हो जाता है, एक टाइम तो चाहिए ही होता है। बिहारी भाई को तो जब तक चावल ना खाए पेट भरता ही नहीं है। कैसे काम चलेगा हमारा? ऐसे चीज से नाता तोड़ने के लिए कहते जिसके बिना हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। एक बार ना वो डॉक्टर अपने डॉक्टर से पता पूछ लीजिए, एक वो क्या कह रहे हैं, मतलब थायराइड का लेवल कितने लेवल का होता है? अभी तो ठीक हो गया था। और चाय छोड़ना मेरे लिए बहुत जरूरी है। चाय के चक्कर में किसी दिन पता चले मैं मर जाऊंगी। सही में नहीं, चाय पता नहीं, अब मैं उसको झूठ बोली हूँ, जलन तो मुझे होता ही है। झूठ क्यों बोली है यार? होता ही है जलन, ऐसे झूठ क्यों बोली है? लेकिन मैंने झूठ बोल दिया। कल से कंटिन्यू सर में दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। जब तक मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी ठीक ही नहीं होगा। क्या बीमारी है मेडिसिन का समझ ही नहीं आता है। हमें भी होता है ऐसे ही। कल तो रात तो मैं कैसे कपड़ा बांध के सो गई थी, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मुझे खाना ही पड़ेगा। डॉक्टर ने इतनी सारी परेशानी बता दी कि सुन के दिमाग ख़राब हो रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा। 90 तरह का टेस्ट हो चुका है, अभी 5-6 टेस्ट और होगा। और उन्होंने चावल खाने से सख्त मना किया है, चावल और आलू बिल्कुल भी नहीं खाना है। जबकि पिछले बार हुआ था तो मैं खाई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। आज मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, पता नहीं इतनी सारी मुसीबत मेरे ही साथ क्यों आती है। पूरा फरवरी का महीना मेरा ऐसे ही चला गया। तो यहाँ मैं बनाई हूँ, देखिए आलू मटर गोभी की ग्रेवी वाली सब्जी बनाई हूँ। आलू को मैं उबाल कर बनाई हूँ और बना रही हूँ लंच में मालपुआ। मैदा का मालपुआ है, आप चाहे तो गेहूं के आटे का भी बना सकते हैं, सिंगल सूजी का भी बना सकते हैं, मैदा का भी बना सकते हैं, चावल के आटा का भी बना सकते हैं, जैसे मर्जी बना सकते हैं। तो मैं खाना बना ली थी, जैसे आप लोगों ने देखा कि आज मैं मालपुआ बनाई हूँ। मेरा अचानक से ना मन हुआ कि आज मैं मालपुआ बनाती हूँ, ठीक है। तो मैं सबको खिला दी, फिर मेरी बारी आई। ऐसा हो जाता है ना, जब दिन में कभी कभी जहाजी रहते हैं लेट तक, तो क्या होता है कि वो जब खाना खा लेते हैं ना तो बोलते तुम भी खा लो, तुम भी खा लो। दिन में तो हम साथ में बहुत कम ही खा पाते हैं, तो सब लोग अलग अलग खा लिए हैं। फिर बोले हैं कि मैं निकाल देता हूँ, 2-4 ही मालपुआ का पेस्ट बचा हुआ था, तो बोले हैं कि मैं निकाल देता हूँ, तुम खा लो। तो देखिए कैसा मालपुआ, आज से पहले आप लोगों ने ऐसा मालपुआ कभी नहीं देखा होगा। देखिए ये निकला है, ऐसा देखे थे कभी मालपुआ? पहले तो आदि बोला मैं निकालता हूँ, तो वो भी ऐसा ही बना के निकाला है, ठीक है। अब मुझे इतना अजीब सा, इसको पकौड़े बोले, मिर्च के पकौड़े हम जब फ्राई करते हैं ना तो ऐसा ही होता है, तो सेम ऐसा ही लग रहा है। तो इसको किस एंगल से आप लोग मालपुआ का नाम देंगे बताइए? मैं बोल रही थी कि मैं बना लेती हूँ ना तब खाती हूँ तो मुझे सुकून आता है। देखिए वैरायटी वैरायटी के मालपुआ हमारे घर में मिलेंगे आज आपको, कितने सुंदर सुंदर डिजाइनदार, बिल्कुल सब काम मर्द ही करेगा तो फिर औरत का क्या काम होगा बताइए? औरत को कोई याद करेगा? ये थोड़ा ठीक ठाक बना है। तो कई दिन से पोहा वगैरह बन रहा था ना, मैंने सोचा आज मालपुआ का लंच बना लेते हैं, तो दोपहर में मैं वही बनाई थी, खाना खाई, फिर मैं सो गई। आजकल मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। मुझे लगता है मैं दिन भर सोती रहूँ। अब वीडियो शूट करी तो शोल्डर में दर्द हो रहा है, दिन भर ऐसा लगता है कि मैं सोती रहूँ, बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो मैं सो गई थी, मतलब 2-3 घंटे में आराम से सोई हूँ। तो हो गया शाम का टाइम, तो अभी मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं। मेरा सारा काम पड़ा हुआ है, कोई भी काम मेरा नहीं हुआ है, कि पता है ना सो जाने के बाद फिर। अब वैसे ना मुझे दोपहर में मैं खाना खाती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा आलस होने लगता है, बहुत ज़्यादा। जैसे मैं खाना खाऊंगी, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सबको खाना खिला के फिर मैं खाना खाऊं। जैसे मैं खाना खाऊंगी ना तो ऐसा लगता है जैसे मैं कब सो जाऊं, कब बेड पे चली जाऊं, जबकि बोलते हैं कि खाते ही नहीं सोना चाहिए।
बट मेरे साथ ऐसा ही होता है, मुझे लगता है मैं खाना खा लूँ और सो जाऊँ फटाक से, तो इसलिए मैं लेट खाना खाती हूँ। देखिए मेरा पूरा किचन फैला पड़ा है। तभी मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ, तब जा रही हूँ। और मेरा रिपोर्ट सब भी आ गया है। बाबू दोनों का तो ठीक है, गोलू में थोड़ा सा परेशानी है, ब्लड की कमी भी है उसमें, तो उसको हो सकता है, इसलिए कि अभी थोड़ा सा पढ़ाई का भी प्रेशर ज़्यादा है। और गोलू थोड़ा सा ड्रामेबाज भी है, क्योंकि खाना पीना भी वो ढंग से नहीं खाता है, बहुत ज़्यादा ड्रामे करता है। सैलेड वगैरह दीजिए तो कुछ भी नहीं वो खाएगा, ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद। सब्जी है तो मार्केट में अगर जितना सब्ज़ी मिल रहा है ना, जितना हम बनाना जानते हैं, उसमें से मुश्किल से वो 2-3 सब्जी खाता है। ये रोटी के साथ नहीं खाते, इसको चावल के साथ नहीं खाते, इसको ऐसे नहीं खाते, इतना ज़्यादा परेशान करता है। तो गोलू में तो कमी है, आधी बिल्कुल ओके हैं, और मेरे में तो है ही है, मैं क्या ही बताऊँ। अभी 3-4 टेस्ट और लिखा है उन्होंने। थायराइड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया फिर से, जबकि मैं 0 कर ली थी। अब मुझे नहीं पता कि थायराइड फिर से दोबारा होता है, क्योंकि किरण बोल रही थी कि फिर से हो जाता है, आदि भी बोल रहा था कि मम्मी हो जाता है। इसलिए देखिए गप्पू जैसे मैं हो गई हूँ। जब मेरा मतलब वज़न बढ़ने लगता है बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ा सा भी काम करती हूँ ना, सांस फूलने लगेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई परेशानी है। तो मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है मेरे बॉडी में। मैं क्या बताऊँ, मतलब सुन के और ज़्यादा टेंशन हो गया है मुझे, तो इसीलिए मैं और सो गई हूँ। मैं खाना बना रही थी उस समय, झाजी डॉक्टर से बात कर रहे थे, उसके बाद मैंने खाना खाया। फिर मैं सर में इतना दर्द हो रहा था 2 दिन से कि दवाई खाई हूँ, फिर मैं फटाक से सो गई। देखिए अब टेस्ट होता है तो क्या होता है। अब ब्लड की कमी मेरे इस बॉडी में हमेशा ही रहता है, क्योंकि मेरा ये निगेटिव है, तो इतना गंदा ब्लड है कि कभी मेरा बनता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। और बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम है, देखते क्या क्या होता है। अभी 3-4 टेस्ट और कराना बाकी है, तो बने रहिए, देखते हैं और क्या क्या करना है। कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में हो तो भुगतना ही है। आजकल इतनी गर्मी लग रही है ना, कभी ठंडी लगेगी, कभी लगेगी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, दवाई खानी पड़ जाती है। कभी लगती बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी लग, बोल रही थी डॉक्टर ने भी थोड़ा सा मेरे से बात की है, तो बोल रही थी कि ये सब थायराइड की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है। अब किस लेवल का है, अभी तक तो मेडिसिन मैंने शुरू नहीं किया है, उन्होंने बोला है पहले टेस्ट कराना पड़ेगा, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। काम थोड़ा सा कम था रात का, तो मैंने सोचा थोड़ा कुछ काम और कर लेते हैं। तो नमक पाड़े में बनाने के लिए मैदा निकाल ली हूँ। अजवाइन थोड़ा कम लगा है तो थोड़ा और मैंने डाला है, क्योंकि इस समय अजवाइन थोड़ा ज़्यादा ही डलता है तो अच्छा रहता है। सिंपल सा ही मैं नमक पाड़े बना रही हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं कर रही हूँ। खाना बनाने में कितना मेहनत लगता है ना, और खाने वाले को कितना सुकून आता है, गप्पड़ गप्पड़ खा लेते हैं। बनाने वाले से पूछो कितना मेहनत, क्या करें। ये आटा को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है, वो भी मैदा को। मेरी सासू माँ आ रही है, आदि की दादी आ रही है ना। रूम में से बाहर आया है, बोल रहा है मम्मी सर पे दुपट्टा क्यों ली हो। तो मैं वही बता रही थी कि तुम्हारी दादी आ रही है ना, इसीलिए मैं दुपट्टा ले रखी हूँ। दुपट्टा इसलिए लिया है ना, अब सोच रही हूँ जब भी मैं खाना बनाऊँगी याद रहेगा तो मैं दुपट्टा ज़रूर सर पे लूँगी, इसलिए कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत मेरे बाल निकल रहे हैं। और उससे क्या होता है ना, झाजी खाना खाने बैठते हैं तो उनको बाल लग पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो खाना खाना नहीं चाहते। किसी का भी मन ख़राब हो जाता है अगर खाने में बाल आ जाए तो बाबू बोलता है सैफ वाला जो कैप आता है ना, उसको लगाकर बनाया करो। तो वो तो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ दुपट्टा ही रख लेती हूँ, क्या पता इससे कुछ राहत मिले, बाल वाल ना आए, क्योंकि बराबर खाने में बाल आ जाता है, जिसकी वजह से वो खिलस जाते हैं। मैं सोची हूँ थोड़ा डिजाइन वाला बना लेती हूँ, बट आदि मना कर दिया कि मम्मी डिजाइन वाला बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल बनाते हो क्लासिक लगता है, अच्छा देखने में लगता है और खाने में भी लगता है, तो आप यही सिंपल सा ही बनाओ। तो मैंने फिर सिंपल सा ही बनाना शुरू कर दिया, मुझे क्या है और इजी वे में बन के रेडी हो जाएगा। मैदा का जब आप बना रहे हैं ना, तो उसमें 3-4 चम्मच घी डाल दीजिए, रिफाइन डाल करके 2-4 मिनट के लिए हाथ से मसल दीजिए ना, तो बहुत अच्छा कुरकुरी बन जाता है। और अगर आपके पास सूजी है तो वो भी डाल दीजिए, जिसको रवा बोलते हैं। तो मेरे पास था नहीं तो मैं सिंगल ही मैदा का बना रही हूँ, नहीं तो सूजी होता है तो मैं वो भी डाल देती हूँ।
अच्छा, सुनिए का लेढ़ा सुना है मैंने, लोढ़ा नहीं सुना। लेढ़ा। हाँ, अच्छा। अब मेरे कानों की गलती है कि सुन करने वालों की पता। अरे लेढ़ा लोढ़ा लोढ़ा। अब ये तो मुझे नहीं पता। लोढ़ा जो मोटा होता है, मोटा। आपकी कानों की कमी हो सकता है। अब किसी चीज़ की कमी रिकॉर्ड तो हो गया। कमी बाद में देखेंगे। मूस मोटैहन त लेढ़ा होई है। लोढ़ा लोढ़ा। मूस मोटैहन त लोढ़ा होई है। तो लोढ़ा तो वो पीसने वाला होता है। हाँ, तो वो और मोटा हो जाए। अच्छा, अब शेकी जाओ। नमक पाड़े भी मैंने आज बना लिया, मालपुए भी बना लिया, पता नहीं क्या क्या बनाई हूँ। जितना वो तेल वाला चीज़ नहीं खाना चाहिए उतना ही बनाया था। नमक पाड़े में तो तेल टिकता नहीं है, वो तो रिमूव हो जाता है। पड़ा हुआ था मैदा, मैं कहा ख़राब हो जाएगा तो मैं बना लेती हूँ। मैं बनाना था कुछ और, बट मैं बना ली नमक पाड़े। अब देखती हूँ थोड़ा सा मैदा मैंने और बचा लिया है, तो टाइम मिलेगा तो फिर बना लूँगी मैं। टाइम तो मिलेगा बट आजकल पता नहीं बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस होता रहता है। और डॉक्टर ने बोले हैं कि चावल आलू से दूर रहना, मतलब ऐसे चीज़ों से बोले हैं दूर रहने से लिए जिसके बिना मैं रह ही नहीं सकता। आलू के लिए तो चलिए 1 मिनट के लिए रह लेंगे, बट मेरे घर में आलू का भी खपत ज़्यादा है। वैसे मेरा बाबू सब आलू नहीं खाना चाहता है। झाजी तो बोलते हैं कि डालो ही मत, तो बिना आलू डाले ना सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। 1 ना 2 डालना ही पड़ता है। तो आलू के बिना तो चलिए 1 मिनट बन जाएगा, बट चावल के बिना तो नामुमकिन है, क्योंकि एक टाइम तो चावल चाहिए। अगर कोई व्रत उरत है, एकादशी वगैरह है, उस दिन की तो बात अलग है। लेकिन अगर कहेंगे कि महीनों में कभी चावल खाओ ही मत, तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो देखिए क्या होता है। कर्म हमारा लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। बहुत अच्छा भजन है, बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टाइम का कुछ नहीं पता है। जैसे सुधा का थायराइड चला जाता है फिर वापस आ जाता है मेरे बॉडी से, उसको जाने का मन ही नहीं है। अब क्या करें, इतना मैंने 0 पे कर लिया था, पता नहीं कैसे न कैसे पूरा ख़त्म हो गया, फिर से हो गया। इतना टेंशन हो रहा है ना। इस बार तो लग रहा है, कह रहे कि बहुत हेवी है। अभी मैंने मेडिसिन लिया नहीं और टेस्ट 1-2 करवाना है हमें, तो लेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, मैं कोई भी वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक जाएगा। बाय।